चलिए दोस्तों, हम सुनाते हैं आज आपको गोनू झा की कहानी। गोनू झा अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। उनकी माँ बहुत वृद्ध हो चुकी थी। एक दिन उनकी माँ बीमार पड़ी। वैद्य आए, उन्होंने देखा, दवा दी, मगर उनकी माँ की हालत में सुधार नहीं हुआ। गोनू झा चिंतित थे। उन्होंने वैद्य से माँ की बीमारी के बारे में पूछा तो वैद्य जी ने कहा, सबसे बड़ी बीमारी है तो बुढ़ापा की जीर्ण शीर्षकाय। पंडित जी, इसका इलाज तो महर्षि चौमन्य के पास भी नहीं था। अब जी भर कर माँ की सेवा कीजिए और उनका गोदान भी करा ही दीजिए। यह समझिए कि चलती की बेली है। मैं तो दवा इसलिए दे रहा हूँ कि तब तक सांस, तब तक आस, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। गोनू झा समझ गए कि उनकी माँ अब बचने वाली नहीं है। वे मन लगाकर अपनी माँ की सेवा करते रहे और एक दिन उनकी माँ की मौत हो गई। अपनी माँ की मौत पर फूट फूट कर रोए गोनू झा। गाँव वाले ने उन्हें समझाया, सबकी माँ मरती है, इस तरह मन छोटा करने से नहीं चलेगा। उन्हें अब माँ के अंतिम संस्कार और क्रियाक्रम की तैयारी में लगना चाहिए। यही दुनियादारी है। गोनू झा शांत हुए। गांव वालों ने उनका साथ दिया और उनकी माँ की अंतिम यात्रा संपन्न हुई। अभी उनकी माँ की चिता ठंडी भी नहीं हो पाई थी कि गांव वाले ने गोनू झा को घेर कर समझाना शुरू किया कि उन्हें अभी से माँ के क्रियाक्रमों और श्राद्धों के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। पहले तो गोनू झा शांत रहकर ग्रामीणों की बात सुनते रहे। फिर उन्होंने ग्रामीणों से कहा, आप लोग ठीक ही कह रहे हैं, मगर मैं ठहरा गरीब ब्राह्मण, कोई बड़ा इंतजाम तो मैं कर नहीं पाऊंगा। माँ के श्राद्ध पर 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाने से काम चल जाएगा। उनकी बात सुनकर एक वृद्ध ग्रामीण बोल पड़ा, ब्राह्मण होकर क्यों चंडालों की तरह बात कर रहे हो गोनू झा? तुम्हारी माँ गांव की सबसे वृद्ध महिला थी। उनका सरोकार इस गांव से तो क्या आसपास के सभी गांवों से था। उनके श्राद्ध पर तो तुम्हें 25 गांव के लोगों को बड़ा भोज देना चाहिए, शुद्ध मिठाई का भोज, समझे? गोनू झा ने पूछा, शुद्ध मिठाइयों का भोज? ग्रामीणों ने कहा, हाँ, और नहीं तो क्या। उस समय गोनू झा चुप रह गए। अंत्योष्टि संपन्न हो जाने के बाद सभी ग्रामीणों के साथ वे गांव लौट आए। लेकिन 25 गांव के भोज की बात उन्हें बेचैन कर रही थी। शुद्ध मिठाई का भोज और 25 गांव के लोग। अंततः गोनू झा ने नाई को बुलाया और अपनी माँ के श्राद्ध पर 25 गांव को शुद्ध मीठा भोज के लिए आमंत्रण भेज दिया। अंततः श्राद्ध का दिन आ गया। गोनू झा सुबह में ही अपने खेत से ईख कटवा कर मंगवाए लिए थे और ईख को छोटे छोटे टुकड़ों में कटवा लिए। 5 धारी लोग बैठे। गांव के खेत और सड़कों तक श्राद्ध का भोज खाने के लाए लोग से पट गया। पत्तल बिछा जाने के बाद गोनू झा सभी पत्तलों में 1-2 ईख का टुकड़ा रखते चले गए और 5 के अंत में खड़े होकर हाथ जोड़कर बोले, कृपया अब भोजन ग्रहण करें। उनकी इस बात पर भोज खाने आए लोग गुस्सा में आ गए और कहने लगे, पंडित जी, यह क्या है? यह तो सरासर हमारा अपमान है। इस तरह कोई घर बुलाकर मेहमान को अपमान नहीं करता। शुद्ध मिठाई की बात कही थी हमने, हम लोगों को बुलाया और अब गन्ने का टुकड़ा परोस रहे हो। गोनू झा अपने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक बोले, आगत अतिथियों, आप सबों का मैं हृदय से स्वागत कर रहा हूँ। आप सोचें, मुझ गरीब ब्राह्मण से मेरे गांव में के वृद्धजनों ने 25 गांव के लोगों को शुद्ध मिठाई का भोज देने के कहा था। मैंने सबसे
अपनी गरीबी का वास्ता देकर 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाकर श्राद्ध की प्रक्रिया पूरी कर लेने का आग्रह किया था, मगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अंततः मैंने शुद्ध मीठा भोज देना स्वीकार कर लिया। आप लोग भी स्वीकार करेंगे कि गन्ने से ज़्यादा शुद्ध और मीठा कोई फल हमारे खेत में नहीं उपजता। आप लोग इसे ग्रहण करें और मेरी माँ की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। उनकी बात सुनकर पड़ोसी गांव के लोग ने उनकी व्यवस्था समझी और रुचि से गन्ना चूसा और कहा। वहां से विदा होते हुए मुरझा कहा, आपने जो भी किया अच्छा किया। इससे आपके लोभी गांव वाले को भी अच्छा सबक मिल गया। अब वे लोग किसी मजबूरी का फायदा उठाकर अपना पेट 56 पकवानों से भरने की कल्पना नहीं करेंगे। दूसरे गांव से आए लोग की प्रतिक्रिया सुनकर गोनूझा गांव के उन लोगों का चेहरा उतर चुका था जिन लोगों ने गोनूझा को शुद्ध मिठाइयों का भोज करवाने की सलाह दी थी। तो यही थी गोनूझा की कहानी दोस्तों। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए।